नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे वह क्षण जब युधिष्ठिर सत्यवादी होते हुए भी युद्ध की मजबूरी में द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में झूठ बोलते हैं। द्रोण द्वारा अर्जुन की प्रशंसा से क्रोधित दुर्योधन ने दुशासन, कर्ण और शकुनी के साथ अर्जुन को मारने की कसम खाई। द्रोण हंसते हैं और व्यंग्यपूर्वक उन्हें आशीर्वाद देते हुए चेतावनी देते हैं। द्रोण ने दुर्योधन को फटकारते हुए कहा, तुम हर किसी पर संदेह करते हो और जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं उनकी आलोचना करने में तेज हो जाते हो। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो दूसरों को मरवाने के बजाय स्वयं अर्जुन से लड़ो। इसलिए जाओ और उसका सामना करो। इन शब्दों के साथ लड़ाई शुरू होती है। 3 याम रात्रि के बाद कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरू होता है। जैसे ही भोर होती है, दोनों सेनाओं के योद्धा उगते सूर्य के सामने पांडवों और पांचालों के खिलाफ आगे बढ़ते हैं। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह अपने चचेरे भाइयों को बाईं ओर और द्रोण की सेना को दाईं ओर रखकर रणनीतिक रूप से खुद को स्थापित करें। अर्जुन कृष्ण के मार्गदर्शन का पालन करते हैं, जबकि भीमसेन उनसे अपना उद्देश्य पूरा करने का आग्रह करते हैं। भीम अर्जुन को एक क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य की याद दिलाते हुए पूरी ताकत से लड़ने का आग्रह करते हैं। भीम और कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन अपना बचाव करते हैं और घातक सटीकता के साथ जवाबी हमला करते हैं। युद्ध का मैदान अव्यवस्थित हो जाता है क्योंकि धूल और तीर आकाश को काला कर देते हैं और योद्धा मित्र और शत्रु में भेद करने के लिए संघर्ष करते हैं। भ्रम की स्थिति में द्रोण लगातार तीरों से पांचालों को तबाह करना जारी रखते हैं। द्रोण ने पूरे कुरुक्षेत्र में अपना निरंतर आक्रमण जारी रखा और पांचाल, छेदी, कैकेय और मत्स्य के सैनिकों को मार डाला। द्रुपद और विराट ने उनके सभी गुणों को नष्ट करने की कसम खाई। वे द्रोण पर भीषण हमले के साथ पांचालों का नेतृत्व करते हैं, जबकि अर्जुन दूसरी ओर से आक्रमण करते हैं। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी द्रोण की रक्षा करते हैं और पांचालों को उन तक पहुंचने से रोकते हैं। घुड़सवार महारथी आपस में भिड़ते हैं, हाथी घुड़सवारों से टकराते हैं और पैदल सैनिक थके हुए और भूखे होने के बावजूद अथक संघर्ष करते हैं। युद्ध का मैदान शंखों और नगाड़ों की गगनभेदी आवाजों और योद्धाओं की चीखों से भर गया है। खून से लथपथ धरती पर सैनिक आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केवल द्रोण और अर्जुन ही अप्रभावित रहते हैं और अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हैं, जबकि अन्य योद्धा नष्ट होते जाते हैं। कौरवों और पांचालों की सेनाएं अराजकता में घिरकर अप्रभेद्य हो जाती हैं, क्योंकि धूल के बादल मैदान को अस्पष्ट कर देते हैं, जिससे न तो योद्धा दिखते हैं और न ही दिशाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती जाती है, आकाश धूल और तीरों के झुंड से काला पड़ जाता है, जिससे दोस्त और दुश्मन में अंतर करना असंभव हो जाता है। हत्या के उन्माद से व्याकुल योद्धा अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार गिराते हैं। अचानक तेज हवाओं ने धूल को साफ कर दिया, जिससे युद्ध के मैदान में खून की बारिश होने लगी और युद्धरत योद्धाओं को और अधिक क्रूर बना दिया। युद्ध क्षेत्र कटे हुए अंगों, टूटे हुए रथों और गिरे हुए सैनिकों से अटा पड़ा है, जो अथक और घातक युद्ध का एक गंभीर प्रमाण है। चमचमाते आभूषणों और बिखरे हुए हथियारों के बीच योद्धा एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हैं। हालांकि दुर्योधन ने अपनी शक्तिशाली तीरंदाजी से नकुल के हमले का मुकाबला किया, जिससे नकुल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सहदेव ने दुर्योधन के घोड़ों को घायल कर दिया, जिससे वे बेकाबू होकर उछलने लगे। दुशासन नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करता है और सहदेव लगातार उस पर तीरों से हमला करता है। जवाबी हमले में दुशासन ने भीम को निहत्था कर दिया और उनके घोड़ों को मार डाला, लेकिन भीम नकुल के रथ पर चढ़कर युद्ध जारी रखते हैं। इसी बीच द्रोण और अर्जुन अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन करते हुए भीषण द्वंद्व में उलझ जाते हैं, लेकिन अर्जुन हर बार उनका मुकाबला करते हैं। जैसे ही वे लड़ते हैं, आकाश देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों से भर जाता है, जो इस असाधारण युद्ध को देखने आते हैं। उनका युद्ध इतना तीव्र है कि यह ब्रह्म युद्ध जैसा प्रतीत होता है और उनके तीरों के प्रहार से युद्ध क्षेत्र में पल भर के लिए शांति छा जाती है। अंततः यह महसूस करते हुए कि वे एक दूसरे को हरा नहीं सकते, द्रोण और अर्जुन अपना द्वंद्व समाप्त कर देते हैं। इसके बाद दोनों सेनाएं फिर से व्यापक अराजकता में डूब जाती हैं। आकाश तीरों की बौछार से धुंधला हो जाता है,
जिससे उड़ने वाले जीवों के लिए उड़ान भरना असंभव हो जाता है। नरसंहार के बीच दुशासन धृष्टद्युम्न से लड़ता है, लेकिन तीरों की बौछार से उसे पीछे हटने को मजबूर होना पड़ता है। धृष्टद्युम्न अपने मुख्य लक्ष्य द्रोण की ओर बढ़ता है, जबकि नकुल और सहदेव कृतवर्मा और उनके भाई को रोकने का प्रयास करते हैं। योद्धा क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उचित हथियारों से युद्ध करते हैं। सात्यकी दुर्योधन पर तीरों की बौछार कर उसे घायल कर देते हैं और बढ़त हासिल करते हैं। कर्ण दुर्योधन की सहायता के लिए आता है, लेकिन भीम उसे रोक लेता है और कर्ण का रथ नष्ट कर देता है। फिर भी कर्ण भीम का सामना करता रहता है। इस बीच युधिष्ठिर पांडवों को एकत्र कर एक नया हमला शुरू करते हैं, जिसमें अर्जुन द्रोण को निशाना बनाते हैं। अपनी बहादुरी के बावजूद पांडव निराश हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे द्रोण की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। वे चिंतित होते हैं कि केवल अर्जुन ही द्रोण को चुनौती दे सकता है, लेकिन अर्जुन अपने पूज्य गुरु से लड़ने में हिचकिचाते हैं। उनकी झिझक और हताशा को देखकर कृष्ण समझ जाते हैं कि देवता भी द्रोण को हराने में संघर्ष करेंगे। कृष्ण को यह एहसास होता है कि द्रोण को युद्ध में सीधे नहीं हराया जा सकता। उन्होंने पांडवों को एक चतुर योजना सुझाई। द्रोण को विश्वास दिलाया जाए कि उनका प्रिय पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है, जिससे वे अपने हथियार डाल देंगे। हालांकि अर्जुन इस योजना से आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन बाकी सभी सहमत होते हैं। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर उसकी मृत्यु की घोषणा कर दी। 20,000 पांचाल योद्धाओं ने जवाबी हमला किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित द्रोण को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने धधकती आग की तरह सोमकों पांचाल सेना का संहार जारी रखा। इस बीच अग्नि के नेतृत्व में महान आर्षि प्रकट होते हैं और द्रोण से अपने हथियार छोड़ने का आग्रह करते हैं। वे उन्हें एक ब्राह्मण के रूप में उनके धर्म और उनके कार्यों की पापपूर्णता की याद दिलाते हैं। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा पर भरोसा करते हुए द्रोण उनसे पूछते हैं कि क्या उनका पुत्र अश्वत्थामा सचमुच मर गया है। कृष्ण जानते थे कि द्रोण को केवल तभी हराया जा सकता है जब वे अपने हथियार डाल दें। उन्होंने युधिष्ठिर से आग्रह किया कि वे द्रोण को धोखा दें, क्योंकि यह पांडवों के अस्तित्व की आवश्यकता थी। अनिच्छा से युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मर गया है, लेकिन धीरे से आगे बोले, हाथी। इस आधे सत्य से द्रोण का आत्मविश्वास टूट जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने पाप किया है और वे अपनी लड़ने की इच्छा खो देते हैं। धृष्टद्युम्न, जो द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ था, अपने भाग्य को पूरा करने के लिए संकल्पित होता है। द्रोण, जो 4 दिनों की लगातार लड़ाई से थक चुके थे, अपने हथियार डालने पर विचार करते हैं, लेकिन अंतिम शक्ति के उछाल के साथ वे एक दिव्य धनुष उठाकर धृष्टद्युम्न पर भयंकर हमला करते हैं, जिससे उसके हथियार और रथ चकनाचूर हो जाते हैं। घायल होने और अपने संसाधनों से वंचित होने के बावजूद धृष्टद्युम्न अडिग रहता है। वह पहले गदा फिर तलवार उठाता है। द्रोण के निरंतर हमलों के बावजूद धृष्टद्युम्न अविचलित बना रहता है और अपने भाग्य को पूरा करने के लिए संकल्पित रहता है। धृष्टद्युम्न बिजली की गति से द्रोण के हमलों से बचते हुए उन पर झपटता है। जैसे गरुड़ सांप पर हमला करता है, वैसे ही वह द्रोण पर प्रहार करता है। उनकी तलवारबाजी देखने लायक होती है। अचानक सात्यकी हस्तक्षेप करते हैं और तीरों की बौछार से धृष्टद्युम्न को बचा लेते हैं। कृष्ण और अर्जुन राहत की सांस लेते हैं और समय पर बचाव के लिए सात्यकी की प्रशंसा करते हैं। जैसे ही कृष्ण और अर्जुन कुरुसेना की ओर बढ़ते हैं, अर्जुन सात्यकी के कौशल और बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। यह देखकर पांडवों को खुशी मिलती है कि सात्यकी शक्तिशाली योद्धाओं के साथ इतनी कुशलता से युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य और अन्य लोगों से घिरा हुआ अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है। वह उनके बाणों को काटता है और लक्षित देवास्त्रों को भस्म करता है। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव उसकी सहायता के लिए दौड़ते हैं। युद्ध इतना भयंकर हो जाता है कि टूटे हुए अंग, रथ और गिरे हुए योद्धा कुरुक्षेत्र को ढंक देते हैं, मानो रुद्र का संहार हो रहा हो। महाभारत का युद्ध देवासुर संग्राम की तरह धर्म की हानि का प्रतीक बन जाता है। द्रोणाचार्य का शस्त्रागार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। धृष्टद्युम्न ने द्रोण के रक्षकों को परास्त कर दिया, लेकिन आचार्य के बाणों से घायल हो गया। भीम क्रोधित होकर द्रोण का सामना करता है और घोषणा करता है कि अश्वत्थामा मर चुका है। यह सुनकर द्रोण अपने हथियार त्याग कर ध्यान में बैठ जाते हैं।
धृष्टद्युम्न साहस जुटाकर तलवार उठाता है और द्रोण का सिर काट देता है। अर्जुन उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द्रोण की आत्मा स्वर्ग पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका निर्जीव शरीर युद्ध क्षेत्र में रह गया। धृष्टद्युम्न की क्रूरता से भयभीत होकर कुरु सैनिक भाग खड़े होते हैं। द्रोण की मृत्यु पर पांडव जश्न मनाते हैं। शेष कुरु सैनिक हताश होकर भाग जाते हैं, जिससे पांडवों की विजय सुनिश्चित हो जाती है। द्रोण के पतन के साथ ही कौरव नेतृत्वहीन, हतोत्साहित और भयभीत हो जाते हैं। वे जोर जोर से विलाप करते हैं। जब वे पांडवों को प्रबल होते देखते हैं तो लड़ने की उनकी इच्छा पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। धूल और गंदगी से ढके हुए वे दुर्योधन के चारों ओर उदास होकर इकट्ठा होते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।